एपिसोड शुरू होता है जंगल में एंड रात का वक्त होता है एंड सब लोग बाहर स्लीपिंग बैग में सोने वाले हैं। आज की रात मीटियोर शावर होने वाला है। ये देखने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड वो लोग शूटिंग स्टार से विश मांगना चाहते हैं। बॉनी को इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए साइना समझाती है एंड बॉनी बहुत सारे विश मांगना चाहती है। बॉनी थोड़ा बोर हो रही होती है क्योंकि बहुत देर के बाद भी कोई शूटिंग स्टार नहीं दिखा। इसके बाद पहला शूटिंग स्टार गिरता है, लेकिन साइना के अलावा और कोई नहीं देख पाता उसको। बाकी लोगों ने मिस कर दिया है, इसलिए वो लोग इस बार अच्छे से ढूंढ रहे होते हैं एंड जल्दी वहाँ पर बहुत सारे शूटिंग स्टार दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐश विश करता है जो वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से मिल पाए। साइना अपना थर्ड प्रिंसेस की जीतना चाहती है एंड बॉनी चाहती है वो एक जल्दी से एक ट्रेनर बन जाए एंड उसका भाई का ख्याल रखने के लिए कोई मिल जाए। बॉनी ज्यादा देर मत करो, जल्दी से एक विश मांगो। लेकिन मैं मांगू क्या? कैसा हो अगर सब लोग का विश पूरा हो जाए? क्लेमेंट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और कुछ अच्छा मांगना चाहिए? सब लोग बहुत ज्यादा थक गए होते हैं एंड आप सोने वाले हैं। क्लेमेंट ने एक अलार्म क्लॉक बनाया है जो वो गारंटी देता है जो सब लोग को वो टाइम में उठा देगा। रात बहुत हो चुकी है एंड आप सब लोग सो रहे होते हैं। डेटो ने सोते सोते स्क्वीजी के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से स्क्वीजी का नींद टूट जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर अपने आप जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल के अंदर हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं, वो लोग भी सो रहे होते हैं म्याथ को छोड़कर। जेसी जेम्स की वजह से म्याथ सो नहीं पा रहा होता है। इसके बाद म्याथ अपने कान पूरी तरह से बंद कर लेता है एंड मरीब को गिनने लगता है एंड उसको धीरे धीरे नींद आने लगता है। इसके बाद हम लोग स्क्वीजी को देखते हैं, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। एक टहनी के ऊपर चढ़कर स्क्वीजी चारों तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है वो पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद वो वहाँ पर सोने लगता है। इसके बाद हम लोगों को एहसन बाकी लोगों के ऊपर एक परछाई दिखाई जाती है जो और कोई नहीं डार्क ट्राई होता है। वो उस पेड़ के ऊपर आके खड़ा हो जाता है जिस पेड़ के ऊपर स्क्वीजी सो रहा है। सुबह का वक्त होता है एंड पिकाचू की नींद सबसे पहले खुलती है एंड ऐश सोते सोते बात कर रहा है। इसके बाद पिकाचू टेबल के ऊपर जाता है पानी ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं है। इसके बाद हम लोग म्याथ को देखते हैं एंड वो मरीब के नीचे दब गया है। म्याथ सोते सोते भी मरीब को गिन रहा होता है एंड वो 3000 तक चला गया है। इतने सब मरीब से दबे होने की वजह से म्याथ का नींद टूट जाता है एंड अब देखता है ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद म्याथ को प्यास लगने लगती है एंड पास में एक नदी है, वो वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद हम लोग पिकाचू को देखते हैं, वो भी एक नदी से पानी पी रहा है। इसके बाद पिकाचू को कोई बुलाता है एंड गुड मॉर्निंग कहता है। हम लोग देखते हैं और कोई नहीं बंडल भी होता है जो डिगर्स बी में इवॉल्व हो चुका है एंड हम लोग देखते हैं प्रिक्स एंड डेलफॉक्स एंड फ्रॉगिडिया का डी एवोल्यूशन होके फ्रॉगी में बदल चुका है। पिकाचू ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड सबसे ज्यादा क्रीपी बात है जो वो लोग बात कर रहे हैं। अब वो लोग भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आए हैं। इसके बाद पिकाचू पूछता है वो लोग कौन है? तुम्हें याद नहीं है? मैं हूँ। क्या हुआ पिकाचू, तुम्हें क्या सर्दी हो गई है और तुम का ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो? इसके बाद पिकाचू पूछता है वो लोग बात कैसे कर रहे हैं। इसके जवाब में डेलफॉक्स कहती है जो वो लोग हमेशा से ऐसे ही थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते पिकाचू को क्या हुआ है एंड सोच रहे हैं जो पिकाचू शायद अभी भी नींद में है। इसके बाद जब डिगर्स भी पिकाचू को पकड़ने जाता है तब पिकाचू फुल स्पीड में यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग झाड़ी के अंदर म्याथ को देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ये देखकर। पिकाचू के अलावा सारे पोकेमॉन इंसानों की तरह बात कर रहे हैं एंड म्याथ तो पहले से ही बात करता था। पिकाचू डर के ऐश के पास आता है एंड सबको बुला के बताने लगता है क्या हुआ है एंड अब शुरू हो रही है दूसरी डरावनी बात। ऐश फ्रॉगी से बात कर रहा है। पिकाचू पहले समझ नहीं पाता, उसके बाद रियलाइज करता है। तब पिकाचू बहुत डर जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद म्याथ जेसी जेम्स को उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उन लोग के उठने के बाद वो बता रहा होता है क्या हुआ है यहाँ पर। ऐसा बाकी लोग के पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके हैं एंड वो लोग ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं। कम ऑन, मजाक करने का कोई वक्त नहीं है। इसके बाद भी जेसी जेम्स उस तरह से बात कर रहे थे एंड म्याथ समझ गया होता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। उसके बाद वो उन लोगों से दूर भागने लगता है। जेसी जेम्स म्याथ को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद म्याथ एक झाड़ी के अंदर चला जाता है एंड वो लोग अलग रास्ते गए होते हैं। इसके बाद हम लोग म्याथ और पिकाचू को देखते हैं, वो लोग एक दूसरे से आके टकरा जाते हैं एक जगह पर। इसके बाद वो दोनों ठीक से देखते हैं जो वो दोनों नॉर्मल है, ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए सोच रहे होते हैं क्योंकि उनके अलावा बाकी लोगों को कुछ तो हो गया है। इसके बाद झाड़ी हिलती है एंड हम लोग स्क्वीजी को देखते हैं। तुम कैसे हो स्क्वीजी? यंग मैन पिकाचू एंड म्याथ टीम रॉकेट से। एक ग्रीन स्लाइम भी बात कर पा रहा है। माय तुम इससे चौंक रहे हो, तुम भी तो बात करते हो। है क्योंकि मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ।
इसके बाद बैकग्राउंड चेंज हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं जंगल के अंदर उस तरफ कुछ तो है। स्क्वीजी बताता है वो चीज स्क्वीजी को बहुत देर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। स्क्वीजी उन लोगों को उसको बचाने को कहता है एंड यहाँ से जल्दी से भागने को कहता है। स्क्वीजी पिकाचू के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद जब पिकाचू सामने देखता है उसके सामने एक आग होती है जिसका मुंह एंड आंखें भी होती है एंड उन लोगों के सामने आते ही फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर देता है एंड अब वो लोग जितना तेज हो सके यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन लोगों को बहुत तेजी से फॉलो कर रहा है एंड फायर बॉल फेंक रहा होता है। मियाट स्क्वीजी को दे देना चाहता है जिससे वो लोग उससे पीछा छुड़ा पाए, लेकिन पिकाचू देने से मना कर देता है। स्क्वीजी उन लोगों को और भी तेजी से जाने को कह रहा होता है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी अपने हाई स्पीड में है। इसके बाद उनके सामने एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। उनके सामने एक नदी होती है। मियाट नदी में नहीं उतरना चाहता, लेकिन पिकाचू ऑलरेडी उतर चुका है। इसके बाद वो चीज मियाट के ठीक पीछे पहुंच चुका होता है एंड मियाट डर के पानी में कूद जाता है। वो लोग जितना तेजी से हो सके उस पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड हम लोग देखते हैं वो फायर उस पर ही रुक गया होता है। तुम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा अच्छा किया है मियाट एंड पिकाचू। तुम्हें क्या उस आग वाले के बारे में कुछ पता है? मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है वो मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो तुमको पकड़ना भी क्यों चाहता है? वेल, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। स्क्वीजी क्या कह रहा है पिकाचू एंड मियाट समझ नहीं पा रहे होते हैं। जो मैं चाहता हूँ वो है घर पहुँचना। तुम्हारे घर से मतलब क्या है? सुनो, मेरी पूरी ताकत अभी भी वापस नहीं आई है। अगर ऐसा हो जाए तब कार्लोस बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो लोग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद स्क्वीजी उन दोनों को उसको छूने को कहता है। उन लोगों के छूने के बाद स्क्वीजी से बहुत तेजी से लाइट निकलने लगती है एंड मिडनाइट का वक्त होता है। मियाट एंड पिकाचू सोते सोते चिल्लाने लगते हैं। इससे एहसान क्लेमेंट दोनों ही नींद से उठ जाते हैं। पिकाचू रुक जाओ, तुमने शायद एक से बुरा सपना देखा है। पिकाचू भी थोड़ा शॉक रहता है। उसके बाद उसको स्क्वीजी के बारे में याद आता है। वो देखता है स्क्वीजी यहाँ पर नहीं है एंड बाकी लोगों को भी बताता है। सब लोग नोटिस करते हैं। इसके बाद डेटने को सब पूछते हैं, लेकिन डेटने को भी कुछ नहीं पता। इसके बाद पिकाचू दौड़ के एक तरफ जाने लगता है। वो लोग सोचते हैं पिकाचू स्क्वीजी को ढूंढने गया है। इसके बाद वो लोग भी स्क्वीजी को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लोग मियाट को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है एंड जेसी जेम्स उसको काम डाउन होने को कह रहे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। लेकिन मियाट इसको सपना मारने के लिए रेडी नहीं है। उसके बाद वो स्क्वीजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हम लोग देखते हैं एहसान बाकी लोग स्क्वीजी को बुला रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग पिकाचू को देखते हैं। वो एक झाड़ी के अंदर चला जाता है एंड मियाट भी आके सेम झाड़ी के अंदर चला गया होता है एंड वो दोनों आके एक दूसरे से फिर से टकरा जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुबह हो चुकी है। मियाट एंड पिकाचू असल में बेहोश हो गए थे, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं जो ये पिछली बार की तरह हो रहा है एंड पिछली बार की तरह फिर से झाड़ी हिलती है एंड स्क्वीजी यहाँ पर आ जाता है। अब जाके मियाट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है एक ड्रीम है और रियलिटी। स्क्वीजी उन लोगों के पास आता है एंड जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन वो लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद मियाट एंड पिकाचू स्क्वीजी के साथ भागना शुरू करते हैं एंड वो चीज़ उन लोगों के बाद लगातार अटैक कर रहा होता है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं एंड पीछे देखते हैं जो वो चीज़ और फॉलो नहीं कर रहा है। ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद स्क्वीजी उन लोगों को यहाँ पर आराम करने को मना करता है एंड एक सेफ जगह को जाने को कहता है। थोड़ी दूर दौड़ के जाने के बाद सामने देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। उनके सामने पूरा जंगल जल के राख बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है ये उस आग वाले ने किया है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ उसने सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए ये सब किया। इसके बाद स्क्वीजी आगे जाता है एंड अपनी पावर इस्तेमाल करने लगता है एंड हम लोग देखते हैं सारे घास फिर से उग रहे होते हैं एंड सारे पेड़ फिर से ठीक हो रहे होते हैं एंड थोड़ी देर में जंगल का ये पार्ट पूरा ठीक हो जाता है। वाह, ऐसे भी तुम हो क्या? मैं हूँ। इसके बाद स्क्वीजी ज़्यादा सवाल ना करके आगे बढ़ने को कहता है। इस फॉरेस्ट को पार करने के बाद स्क्वीजी का घर बहुत ज़्यादा पास है। स्क्वीजी कहता है। वो लोग उस तरफ भी जा रहे होते हैं। जंगल से निकलने के बाद मियाट आसमान में देखता है एंड वहाँ के बादल थोड़ा अजीब दिख रहे होते हैं। स्क्वीजी ये देख के समझ जाता है जो वो आ रहा है एंड जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है। अगर वो आ रहा है तब तुम तुम्हारे पावरफुल रूप में बदल सकते हो, तब तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, राइट? अगर मैं घर नहीं पहुंच पाया तब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा। जब तक हम लोग वहाँ पर टाइम में पहुंच जाए मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद उन लोगों के सामने एक और जंगल आ जाता है एंड मियाट पिकाचू सामने देखकर चौंक जाते हैं। वो चीज़ पहले ही यहाँ पर पहुँच गया होता है। वो लोग ये देख के समझ नहीं पाते हैं। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है लड़ाई के अलावा, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं वो लोग इसे लड़ेंगे कैसे। स्क्वीजी मियाट को धकेल रहा होता है एंड आगे जाके फाइट करने को कह रहा होता है, लेकिन मियाट जाके फाइट नहीं करना चाहता। तब वो चीज़ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है एंड मियाट के ऊपर आग लग जाती है एंड थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आग बुझ जाती है। पिकाचू पूछने आता है मियाट का ठीक है?
पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसके बाद पिकाचू उसको थोड़ा हौसला दे रहा होता है। पिकाचू स्क्वीजी को नीचे उतर जाने को कहता है एंड वो अब बैटल करने वाला है। पहले पिकाचू क्विक अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू उसके आर पार निकल जाता है। फिजिकल अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं एंड पिकाचू को भी आग से दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद पिकाचू थंडर बोल्ट इस्तेमाल करता है। अटैक लगने से पहले ही वो हट जाता है एंड वो फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद वो फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करने लगता है पिकाचू के ऊपर। पिकाचू समझ नहीं पा रहा होता है वो इसको कैसे हराए, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेलपॉक्स, डिगरबी एंड फ्रॉगी यहाँ पर आ रहे होते हैं एंड वो लोग इसको उनके ऊपर छोड़ देने को कहते हैं, वो लोग संभाल लेंगे कहते हैं। पिकाचू भी ये देख के थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद फ्रॉगी वाटर बॉल इस्तेमाल करता है, वो जाके उसको लग गया होता है। इसके बाद डेलपॉक्स फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करती है। इन सब अटैक से वो लोग सोच रहे थे जो लोग उस चीज को हरा देंगे, लेकिन उसको अभी भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। इसके बाद फिर से अटैक करना शुरू करता है एंड डिगर्स भी डबल स्लम की मदद से उस अटैक से बच रहा होता है, लेकिन आखिर में उसको एक लग जाता है एंड हम लोग देखते हैं वो बनलबिल में फिर से बदल चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेस्पिन और पैंचम आ जाते हैं यहाँ पर एंड कहते हैं जो वो लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद चेस्पिन पैंचम से उससे खाना ले लेता है, जिससे उन लोगों में फिर से झगड़ा लग जाता है। इसके बाद पैंचम गुस्सा होता है एंड ग्लो करने लगता है एंड वो पैंगड़ों में बदल जाता है। ये देख के चेस्पिन भी ग्लो करने लगता है एंड वो चेस नोट में इवॉल्व हो जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं एंड अपने पूरी ताकत से लड़ना शुरू करने वाले होते हैं। इसके बाद पिकाचू आता है एंड पूछता है जो वो लोग इवॉल्व कैसे हो गए। हाँ, क्या हुआ पिकाचू, तुम तो इवॉल्व नहीं हो सकते? इसके बाद वो फायर से फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। उसको वो लोग डॉज कर देते हैं एंड इसको हारने के लिए वो दोनों थोड़ी देर के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद चेस्पिन पिन मिसाइल इस्तेमाल करता है एंड पैंचम डार्क पल्स। इन दोनों अटैक के बाद पिकाचू थंडर बोल्ट फिर से इस्तेमाल करता है। वो फायर दोनों अटैक लगने के बाद छोटे छोटे पीस में बढ़ गया था। इसके बाद पिकाचू के थंडर बोल्ट लगने के बाद उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। मियाओ कुछ ना करके भी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो लोग एक आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते ये किसका है। वो असल में क्लेमेंट का क्लॉक का था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। उठने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो क्लॉक बजने लगता है, लेकिन क्लेमेंट के हर एक इन्वेंशन की तरह इसमें भी धमाका हो जाता है। इससे स्क्वीजी का नींद टूट जाता है। वो भूल गया था जो एक टैनी में सो रहा था एंड वो नीचे गिर जाता है। इससे पिकाचू एंड मियाओ भी उठ जाते हैं। इसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं एक रियलिटी है। इसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। इसके बाद सब लोग सुन पाते हैं एंड देख पाते हैं जो एक धमाका हुआ है वहाँ पर। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। मियाओ तो वहाँ पहुँच गया होता है एंड उसके बारे में बता रहा होता है ये एक सपना ही था, इसलिए वो लोग इसको भूल जाने को कह रहे होते हैं एंड वो लोग उसको फिर से सो जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो फिर से वो वाला सपना नहीं देखना चाहता। ओह, ये तुम्हारा अलार्म क्लॉक था। एक और मैं और फेलियर नहीं ले सकता, लेकिन मैं श्योर हूँ जो ये हम लोगों को जरूर नींद से उठा देता। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉनी को स्क्वीजी मिल चुका है एंड बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड वो लोग अकेले आके स्क्वीजी को इधर उधर जाने से मना करते हैं। इसके बाद उन लोगों के ऊपर एक परछाई गिरती है एंड वो लोग ऊपर देखते हैं एंड वो लोग देख के समझ जाते हैं जो ये डार्कराई है। इसके बाद पिकाचू भी यहाँ पर आ जाता है। वो लोग खुश होते हैं एंड अब वो लोग समझ जाते हैं जो पिकाचू के बुरे सपने के पीछे डार्कराई था। इसके बाद डार्कराई भी यहाँ से जाने लगता है। अब जाके सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद ऐश पिकाचू के सपने के बारे में पूछता है एंड पिकाचू रिप्लाई देता है ये बहुत ज़्यादा अजीब था। इसी के साथ पिकाचू इसको सिर्फ एक बुरा सपना समझ के और ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, लेकिन असल में डार्कराई की पावर से पिकाचू एंड मियाओ स्क्वीजी के ड्रीम में चले गए थे एंड क्लेमेंट के इन्वेंशन के बदौलत अब सब कुछ सही हो चुका है। एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।